अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। किडनी के बारे में हमने पढ़ा। किडनी का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा वो पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट फर्स्ट जिसने नहीं देखा वो पार्ट फर्स्ट देखे। दिस इज़ द पार्ट सेकंड, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड द फंक्शन। दिस इज़ द किडनी। किडनी जो कवर कर रहा है बाहर से, जो सराउंड है उसके बाहर, दिस इज़ द फैट्स विच इज़ कॉल्ड द पेरीरीनल फैट्स विच इज़ आल्सो कॉल्ड पेरीनेफ्रिक फैट्स। उसके बाद ये जो रेड बनाया है मैंने, दिस इज़ द फाइब्रस टिश्यू विच इज़ कॉल्ड द फाइब्रस कैप्सूल। ओके, फाइब्रस कैप्सूल्स के अंदर जो एरिया है, दिस इज़ द कॉर्टिकल रीजन, दिस इज़ द कॉर्टेक्स। ओके, this is the pyramids, each kidney having 6 to 8 pyramids. Okay, this is the minor calyx, this is the major calyx, minor calyx, major calyx, and this is the renal pelvis. Okay, here is the concavity which is called hilum, through which the blood vessels and the ureter enter and leave the hilum. Okay, this is the artery which is called the renal artery, this is the vein, renal vein, and this is the ureter. Okay, so it is the structure. The pyramids, here is the striation, here is the tubules. Okay, ये नेफ्रॉन का tubules है नेफ्रॉन के। अब देखिए मैंने इधर एक नेफ्रॉन बनाया है, इस कॉर्टिकल रीजन में अब एब्जॉर्प्शन होगा, यूरिन बनेगा, देन ट्यूब्यूल्स जो है वो इस पिरामिड्स के थ्रू माइनर एंड मेजर कैलेक्स में आ जाएंगे, उसके बाद रीनल पेल्विस में, देन इजेक्ट होंगे बॉडी से। ओके, अब इसको मैंने जूम आउट किया है, इधर मैंने एक बड़ा नेफ्रॉन बनाया है। अब देखिए नेफ्रॉन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में पड़े होते हैं, और एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं जो मेडुलरी रीजन में पड़े होते हैं। सो दिस इज़ दी कोन लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड पिरामिड्स। मैं इधर एक पिरामिड्स बनाऊँ, दिस इज़ द कोन लाइक स्ट्रक्चर, ये एक पिरामिड्स है। अब नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टिकल रीजन में भी प्रेजेंट है, लाइक दिस, this is the Bowman capsule and glomerulus, this is the distal convoluted tubule, loop of Henle proximal. Okay, like this, this is the cortical nephron, and this is the juxtamedullary which is present in the medullary region and eject into the renal pelvis. Okay, here is the nephron, the structure of nephron। एक मैंने बड़ा नेफ्रॉन बनाया है। Nephron is the basic structure and functional unit of the kidney. Each kidney having 1 million nephron. एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक मैंने बड़ा बनाया, इधर जूम किया मैंने। नेफ्रॉन का किडनी का फंक्शन ये है कि ये ब्लड को फिल्टर करेगा, यूरिन फॉर्मेशन करेगा और ब्लड रेगुलेशन करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। वो हम यहाँ से फिर जो फंक्शन है लास्ट में वो भी करेंगे। नेफ्रॉन को जो ब्लड आती है, दिस इज द एयोर्टा विच इज कॉल्ड द एब्डोमिनल एयोर्टा, एंड दिस इज द रीनल आर्टरी। ओके, अब रीनल आर्टरी की जो ब्रांचेस है, व्हेन द रीनल आर्टरी रीच टू द हाइलम, इट्स डिवाइड इनटू द 6 सेगमेंटल आर्टरीज। ओके, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी का जो ब्रांच है वो है सिगमेंटल, सिगमेंटल आर्टरीज। सिगमेंटल आर्टरी फर्दर डिवाइड होगा इंटरलोबार, इंटरलोबार, इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी डिवाइड होगा आर्कोएट में, आर्कोएट आर्टरी में। आर्कोएट आर्टरी फर्दर डिवाइड होगा इंटरलोब्यूलर में, इंटरलोब्यूलर, इंटरलोब्यूलर आर्टरी में। देन इंटरलोब्यूलर फाइनली डिवाइड होगा एफरेंट में, एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, देन एफरेंट, देन इनटू द इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये एक ही साथ है, जो यहाँ से अवे होगा, टूवर्ड इज द एफरेंट एंड अवे इज द इफरेंट, efferent arterioles.
सो अब ब्लड आ जाएगी यहाँ पे थ्रू द रीनल वेन, देन इनटू द सेगमेंटल आर्टरी, देन इनटू द सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी फर्दर डिवाइड होगा लोबार में, इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी फर्दर डिवाइड होगा आर्कोएट में। द आर्कोएट इज फर्दर डिवाइड इनटू द इंटरलोब्यूलर, देन फाइनली इनटू द एफरेंट। सो ये एफरेंट आर्टरी मैंने बनाया, ठीक है। द एफरेंट आर्टरी गोज टू द ग्लोमेरुलस, हियर इज इट मीट अ क्लस्टर, एक गुच्छा बनाएगा कैपिलरीज का। देन अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस दिस इज द इफरेंट आर्टरियोल्स, ओके। अब जो फिल्ट्रेशन होगा यहाँ पे, जब ब्लड आएगी तो इधर ग्लोमेरुलस में प्रेशर एक्सर्ट होगा, प्रेशर की वजह से जो है फिल्ट्रेशन होगी। जब फिल्ट्रेशन होगी तो जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, तो यह सारा जो है वो हम इधर एक्सप्लेन करेंगे। जो प्योर ब्लड बनेगा तो वो इस इफरेंट के थ्रू आ जाएगा दोबारा रीनल वेन में। अब जो प्योर ब्लड बनेगा फाइनली यहाँ से इफरेंट से वो आ जाएगा। इफरेंट के बाद जो आर्टरी, जो वेन है, अब ये वेन में कन्वर्ट होगा, वो उस वेन का नाम है इंटरलोब्यूलर वेन। इंटरलोब्यूलर के बाद आर्कोएट वेन, आर्कोएट के बाद इंटरलोबुलर वेन, देन सेगमेंटल वेन एंड देन रीनल वेन। तो रीनल वेन के थ्रू फिर इंफीरियर वेना केवा में, देन राइट एट्रियम टू द हार्ट, फिर हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इधर नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन इन इट्स फंक्शन। सो दिस इज द एफरेंट आर्टरी, यहाँ से मैंने उठा के इधर बड़ा बनाया। दिस इज द एफरेंट आर्टरी, दिस इज द ग्लोमेरुलस एंड दिस इज द इफरेंट, ओके। दिस इज द बोमेन कैप्सूल, this is the Bowman capsule. The glomerulus and Bowman's capsules collectively called renal corpuscles. Collectively इन दोनों को renal corpuscle कहेंगे। renal corpuscle में ये दोनों आ जाएंगे, glomerulus and Bowman capsule. उसके बाद this is the convoluted tubules which is present on proximal side. This is the proximal convoluted tubules, okay. This is the proximal convoluted tubules. The U-shaped structure, this is the lobe of Henle, ये lobe है, lobe of Henle. Then this is the distal convoluted tubules and this is the collecting duct, okay. This is the efferent artery, this is the glomerulus, this is the Bowman capsule, this is the distal proximal convoluted tubules, lobe of Henle, and this is the distal convoluted tubule, and finally to the collecting duct. Collecting duct कहाँ open होगा? Renal pelvis में, रीनल पेलिस के बाद यूरिटर, ओके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। जो इसके पार्ट्स है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लोब ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। और इसके ऊपर जो मैंने इस तरह जिग रेड बनाए हैं, दिस इज द कैपिलरीज जो रीएब्जॉर्ब करेगा, ओके। अब हम पढ़ते हैं इसको। अच्छा, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो अब क्या करेगा, पहले फिल्ट्रेशन करेगा, यूरिन फॉर्मेशन करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, ठीक है। अच्छा, सो द फर्स्ट विच इज़ आल्सो कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब यहाँ से एफरेंट आर्टरी में ब्लड आएगा, ओके। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, सारा ब्लड जो है फाइनली कहाँ पे आएगा, एफरेंट में, ओके। नॉर्मली इस तरह होता है। फाइनली जब यहाँ पे ब्लड आएगा तो ये ब्लड यहाँ पे आके, ये जो ल्यूमेन है ये बड़ा है एफरेंट का, और इफरेंट का ल्यूमेन छोटा है। जब नॉर्मली इधर ब्लड आएगा तो यहाँ पे लिटिल बिट स्टे करेगा फॉर फिल्ट्रेशन। तो जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे जितना भी ब्लड आएगा उसमें, उस ब्लड में हमारे पास क्या होंगे, उस ब्लड में हमारे पास होंगे अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड है, ब्लड सेल्स भी सारे पड़े हैं यहाँ से जो आ रहे हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स, ग्लूकोज है, देन यूरिया है, यूरिक एसिड पड़ा है, क्रेटेनिन पड़ा है, क्रेटेनिन, आयंस वगैरह, ठीक है। और साथ साथ वाटर एंड सोडियम भी है इसमें, वाटर एंड सोडियम, ठीक है। तो अब यहाँ से ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेशन होगा उसको हम कहते हैं
अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ओके, और आल्सो कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे ये सारे जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। उस फिल्ट्रेट में जस्ट ब्लड सेल्स नहीं आएंगे क्योंकि वो बड़े सेल है, बाकी सारे आ जाएंगे। यूरिया भी आ जाएगा, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड, आयन, सोडियम, वाटर, सारा यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा इस कैप्सूल्स के अंदर तो इस टिब्यूल्स में एंटर होगा, सो इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट कहेंगे इसे। फिल्ट्रेट में यूरिक एसिड है, यूरिया है, अमाइनो एसिड है, साथ वाटर है एंड सोडियम पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो फिल्ट्रेट है वो मूवमेंट करेगा डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में ये जब आएंगे तो यहाँ पे और भी कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो यहाँ से भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, ओके, जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब देखिए किडनी जो है वो पर डे में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। पर डे में 180 लीटर किडनी फिल्ट्रेशन करता है, उसमें 178 लीटर ये रीएब्जॉर्ब होगा, 178 लीटर रीएब्जॉर्ब होगा, और जो 2 लीटर है वो यूरिन बनेगा, वो एक्सक्रीड होगा बॉडी से। अब जो ये रीएब्जॉर्प्शन है 178 लीटर का, तो ये जो कैपिलरीज मैंने रेड बनाए हैं ये रीएब्जॉर्ब करेंगे विद द हेल्प ऑफ EDH। वहाँ से ब्रेन से EDH आएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी के पोस्टीरियर साइड से, तो ये रीएब्जॉर्ब करेगा किसको, वाटर को एंड सोडियम को। ये जो कैपिलरीज है वाटर एंड सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा। अब जब वाटर सोडियम यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाए, जो बॉडी को ज़रूरत है वो तो वाटर और सोडियम का है, अमीनो एसिड का है, जिसका ज़रूरत नहीं है वो वेस्ट है, वो यहाँ से एजेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये कैपिलरीज उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो क्रेटेनिन, यूरिया, यूरिक एसिड जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो इसके बाद लूप ऑफ हिनले में आएंगे विथ सम वाटर एंड सोडियम। यहाँ से दोबारा जो है ये रीएब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम का भी वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा लूप ऑफ हेनली। देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में भी जितनी भी फिल्ट्रेट है उससे वाटर, सोडियम, अमाइनो एसिड रीएब्जॉर्ब, दोबारा रीएब्जॉर्ब होंगे, एंड फाइनली यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में क्रेटेनिन, यूरिया, यूरिक एसिड यहाँ पे आ जाएंगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट है फिर इजेक्ट करेगा, तो उसको कहते हैं मैक्चुरेशन, यूरिनेशन, ओके। सो फाइनली वो यूरिनरी ब्लैडर में आएंगे। यूरिनरी ब्लैडर का जो कैपेसिटी है वो 500 ml है, और यूरिथ्रा उससे यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा राइज होगा, ठीक है। सो देखिए दिस इज़ दी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो पार्ट्स उसके बारे में हमने पढ़ा, और ये जो फंक्शन है फिल्ट्रेशन कैसे करेगा, ग्लोमेरुलस से जितनी भी यूरिया है, यूरिक एसिड है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो यहाँ पे आ जाएंगी, वो फिल्ट्रेट बनेंगे, फिल्ट्रेट फर्दर मूवमेंट करेंगे। फिल्ट्रेट में जो बॉडी को रिक्वायर्ड है वो सोडियम है, वाटर है, और साथ जो है अमाइनो एसिड है, तो वो रीएब्जॉर्ब होंगे इन कैपिलरीज के थ्रू, वो रीएब्जॉर्ब होंगे। और जो क्रेटेनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो तो वेस्ट है, तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे, फाइनली वो कलेक्टिंग डक्ट में आएंगे। कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो कहाँ पे इजेक्ट होंगी, कहाँ पे ओपन होंगे, माइनर कैलिक्स में, उसके बाद मेजर में, देन द रीनल फिल्विस। फिर रीनल फिल्विस के बाद क्या एराइज है, यूरिथ्रा एराइज है, ओके। सो दिस इज़ द फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन ऑफ किडनी। सो अब जो है ब्लड रेगुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्लड को कैसे रेगुलेट करता है किडनी, ओके। इसको फॉस करें हम नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके क्लास, किडनी का, नेफ्रॉन का एक फंक्शन ये भी है कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करेगा, ओके। लेट्स सपोज कोई इंसिजन हो गया बॉडी में, वॉन्ड से जो है वो खून जो है वो बह रहा है, तो मीन्स कि बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, और साथ साथ जो है ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। जब ब्लड प्रेशर कम होगा किसी इंजरी की वजह से, तो ये किडनी जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, मेंटेन करेगा ब्लड प्रेशर को। हाउ, कैसे करता है, अब देखिए, दिस इज़ द ऑर्गन विच इज़ कॉल्ड लिवर।
ये लीवर जब बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये लीवर एक इन प्रोटीन को सिक्रीट करता है विच इज़ कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन ये एक प्रोटीन है जो लीवर से तब सिक्रीट होगा जब बीपी लो होगी। ओके, जब कोई इशू होगा तो उस वजह से ये लीवर जो है अब एक प्रोटीन को सिक्रीट करेगा विच इज़ कॉल्ड द एंजियोटेंसिनोजन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन ये एक्टिव नहीं होता, फंक्शनल नहीं है। ये कैसे फंक्शनल होगा? यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द एफरेंट आर्ट्रियोल्स। जब यहाँ पे ब्लड आएंगे तो स्लोली आएंगे ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो है, तो स्लो ब्लड की वजह से यहाँ एफरेंट आर्टरी में ब्लड स्लोली आएगा। जब स्लोली आएगा तो यहाँ पे स्पेशल इपिथेलियल सेल जो पड़े हैं एफरेंट के वॉल्स में, विच इज़ कॉल्ड फोल्केसन्स। दिस इज़ कॉल्ड फोल्केसन्स। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? रेनिन। रेनिन इज एन एंजाइम which is produced by Folkessens in the efferent arterioles. अब देखिए, लो ब्लड प्रेशर की वजह से फोल्केसन ने रेनिन को सिक्रीट किया, एक एंजाइम को सिक्रीट किया। अब ये रेनिन आएगा, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आएगा लीवर में। जब एंजियोटेंसिनोजन के साथ मिलेगा तो इससे बनेगा एंजियोटेंसिनोजन, ये जिन ख़त्म हो जाएगा, एंजियोटेंसिन बनेगा, एंजियोटेंसिन 1। तो क्या बनेगा? एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 बनेगा। अब ये भी जो है अब इनएक्टिव है, फंक्शनल नहीं है। ये जब लंग्स में आएगा तो ये फंक्शनल होगा। इसके साथ एक और एंजाइम मिलेगा, उसको कहते हैं दी एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम जब एंजियोटेंसिन 1 के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो फंक्शनल है, वो एक्टिव है, अब वो काम करेगा। क्या उसका काम है, क्या फंक्शन है? एक तो वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा, जो वेसल्स है उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, उसका जो ल्यूमेन है वो छोटा करेगा ताकि उसमें ब्लड सप्लाई, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। वेजो कंस्ट्रक्शन किसका काम है? एंजियोटेंसिनोजन 2 का। सो एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है उसका एक काम है वेजो कंस्ट्रक्शन। एक वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा। एंजियोटेंसिनोजन का दूसरा जो काम है वो एडीएच को पिट्यूटरी से रिलीज़ करेगा। पिट्यूटरी एडीएच को रिलीज़ करेगा। यहाँ पे एक ग्लैंड है, दिस इज़ कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड, दिस इज़ कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड को ईडीएच आएगा। जब एड्रीनल ग्लैंड को ईडीएच आएगा तो एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होगा विच इज़ कॉल्ड द अल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होगा। अब अल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है? वो रीएब्जॉर्ब करेगा, जो मैंने कहा कि जितनी भी टिब्यूल्स है उससे वाटर और सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा। तो वो उसका जो मेन रोल है अल्डोस्टेरॉन का, तो रीएब्जॉर्प्शन में वो काम करेगा। जब रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम का और वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन होगा उसके साथ। अच्छा, तो एंजियोटेंसिनोजन 2 है जो है उसका वेजो कंस्ट्रक्शन काम था, और अल्डोस्टेरॉन जो ईडीएच के विद द हेल्प ऑफ ईडीएच ये अल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हुआ, सो उसकी वजह से जो है ब्लड मेंटेन हुआ। वंस अगेन मैं रिवाइज करूं, एक हार्मोन जो जब बीपी लो होता है कोई इंजरी की वजह से, तो लीवर एक प्रोटीन को सिक्रीट करेगा, उसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। वो एक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एफरेंट आर्टरी में फोल्केसन जो है वो लो ब्लड प्रेशर की वजह से एक एंजाइम सिक्रीट करेगा, उसको हम कहते हैं रेनिन। तो रेनिन जब एंजियोटेंसिनोजन के साथ मिलेगा तो एंजियोटेंसिन 1 बनेगा। जब एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाएगा तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा।
अब ये फंक्शनल है, इसका काम ये है कि वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, जो वेसल्स है, जो ल्यूमेन है उसको छोटा करेगा ताकि ब्लड प्रेशर उसमें तेज़ी से पास हो, मींस मेंटेन हो। ओके, और दूसरा जो है EDH जो है आ जाएगा एड्रीनल ग्लैंड को फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से एड्रीनल ग्लैंड से अल्डोस्टेरोन सिक्रीड होगा ताकि मोर एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर हो जाए। ओके क्लास।